नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। यूपी में वाल्मीकि जयंती पर रहेगा अवकाश, योगी सरकार ने जारी किया शासनादेश। फाइलों में ही नहीं जमीन पर भी देखें परियोजनाओं की प्रगति, सीएम योगी ने अधिकारियों को लगाई फटकार। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कन्नौज के सीएमओ पर एक्शन के निर्देश दिए। टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। यूपी कांग्रेस प्रदेश में करेगी सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन। लखनऊ मंडलों से शुरुआत होगा न्याय सम्मेलन। मौलाना तौकीर रजा के करीबी 5 लोगों की कटी 1,28,00,000 की आरसी। जिला प्रशासन रिकवरी में सख्ती बरतने की तैयारी में जुटा। काठमांडू में मौसम खराब होने के कारण आनन फानन में लखनऊ डाइवर्ट की गई 3 उड़ानें। एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी, हालांकि अब मौसम ठीक होने पर उड़ानों को सुचारू किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर है। बिहार चुनाव में यूपी कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। गहलोत बघेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बने हैं जिला पर्यवेक्षक। अजय कुमार लल्लू, अविनाश पांडे को भी बनाया गया है जिला पर्यवेक्षक। बिहार चुनाव में यूपी कांग्रेस नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। अजय कुमार लल्लू, अविनाश पांडे को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार चुनाव में यूपी कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। गहलोत और बघेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी जिला पर्यवेक्षक बनाया गया है। अजय कुमार लल्लू, अविनाश पांडे को भी बनाया गया है जिला पर्यवेक्षक। बिहार चुनाव में यूपी कांग्रेस नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिली है। लखनऊ से अहम खबर। बिहार चुनाव में यूपी कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। गहलोत और बघेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को जिला पर्यवेक्षक बनाया गया है। अजय कुमार लल्लू, अविनाश पांडे को भी बनाया गया है जिला पर्यवेक्षक। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस नेताओं की को अहम जिम्मेदारी दी गई है। जिला पर्यवेक्षक उनको बनाया गया है। अजय कुमार लल्लू, गहलोत और बघेल को साथ ही अजय राय को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ अहम अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जिस प्रकार से अगर देखा जाए, बिहार के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो है जितने भी दल हैं अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और कांग्रेस के द्वारा भी जिस प्रकार से पर्यवेक्षक की एक लिस्ट जारी की गई है और जिसमें साफ तौर से जो बताया गया कि गहलोत और बघेल के साथ उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय और साथ ही जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अविनाश पांडे को जो है पर्यवेक्षक जिला पर्यवेक्षक बनाया गया। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से इन नामों की घोषणा के साथ साथ जो है बिहार का चुनाव भी बिल्कुल चरम पर है और माना जा रहा है कि हाल ही के दिनों में जो है जल्द से जल्द जो है आचार संहिता वहां पर लग सकती है। अंतर्गत सभी पार्टियां जो हैं जितने भी दल हैं, खास तौर से वहां पर कांग्रेस की अहम भूमिका रहेगी। तो कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखना चाहती। तो इस प्रकार से बिहार से जुड़ा हुआ यूपी है और यूपी की जाति समीकरण को भी देखते हुए इस प्रकार से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के द्वारा जो है पर्यवेक्षक के रूप में वहां पर जाएंगे और बाकी जिस प्रकार से और भी अन्य घोषणाएं भी हो सकती है बिहार के चुनाव के आने तक। लेकिन जिस प्रकार से पहले देखा जा सकता है कि यूपी के 3 बड़े नेताओं को जो है बिहार
चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर में वहां पर जाके काम करेंगे और कांग्रेस के लिए जो है उनके द्वारा जो है प्रचार किया जाएगा। जी हाँ, निश्चित रूप से मनीष, अगर देखा जाए चुनाव आयोग भी बिहार में दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 16 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर है और जल्द ही ये संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी हैं। कांग्रेस भी कहीं से पीछे नहीं रहना चाहती है। जिले दर जिले पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। इसमें जातीय समीकरण को ध्यान में दिया जा रहा है, क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अलग एक सर्वेक्षण चला रही है जिसमें लोगों से जाकर जानकारी ली जा रही है। उस जानकारी के आधार पर ही वो अपना जो है चुनाव में जो मुद्दे लेकर आएगी, उन्हीं विषयों को लेकर आएगी जो जनता रखेगी। साथ ही अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। अपने जो प्रमुख नेता हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी जा रही है। मनीष, बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से चुनाव आयोग बिहार दौरे पर था और वहां पर सभी पार्टियों को बुलाया गया था कि कितने दौर में चुनाव को कराया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने कहा था कि एक ही दौर में चुनाव, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने ये कहा था कि वहां के दो चरणों में जो है चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए। अब देखना है कि चुनाव आयोग क्या पहल करता है। अगर देखा जाए कांग्रेस की पहल की बात बिहार को लेकर के, तो राहुल गांधी की आपके वोट चोर की मामला एसआईआर को देखने को मिला था। कई दिनों तक जो है उन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण किया था और साथ में आरजेडी भी मौजूद थी। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस की पहल की शुरुआत एसआईआर को लेके हुई थी और चुनाव आयोग के ऊपर काफी आरोप भी लगाए गए थे। हालांकि अब हाल के समय में देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के अहम मुद्दे जो है सामने देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री हो या डिप्टी सीएम हो सम्राट चौधरी, तो उनके ऊपर भी जो है भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो करीब 70,000 करोड़ के जो है घोटाले का मामला सामने देखने को मिला है। तो ये भी अहम मुद्दे बनते जा रहे हैं और कांग्रेस इन मुद्दों को भी लेकर के जो है बिहार में उतरने जा रही है। और जिस प्रकार से जो है देखा जा सकता है कि कांग्रेस की हर जिले में जो भी उनके बड़े नेता हैं, चाहे गहलोत हो या उत्तर प्रदेश के अजय राय हो, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष लल्लू हैं, तो इनको लेकर के भी पूरी तरीके से कि जिनको जो है जनता जानती है, बड़े नेता हैं। और जाति समीकरण सबसे अहम भूमिका रहेगी। अगर जाति समीकरण पर चुनाव होता है तो ये एक कांग्रेस और आरजेडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एक आधार ये विपक्षी दल मान के चल रहे हैं कि जाति समीकरण के आधार पर जो है चुनाव हो तो ज्यादा उनके लिए फायदेमंद होगा। अगर धर्म के चुनाव पर जो है चुनाव होता है तो उसमें बीजेपी और जेडीयू को ज्यादा फायदा है। अहम मुद्दे इस समय सरकार कई मुद्दों में घेरी जरूर हुई है, क्योंकि घोटाले के मामले जो है जिस प्रकार से खुले हैं। पीके जो कह सकते हैं जन स्वराज पार्टी, जिनके द्वारा नई पार्टी बनाई गई, उनके द्वारा लगातार जो है बीजेपी के बड़े नेताओं को घेरा जा रहा है। तो बिहार का चुनाव काफी देखा जा सकता है कि कह सकते हैं कि काफी माहौल वहां पर घोटालों से लेकर के जो है और चुनाव आयोग के तक जो है विपक्षी दल जो है घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये देखना है कि इस गर्मा गर्मी में जो माहौल बन रहा है, जो मुद्दे बन रहे हैं, उसको बिहार चुनाव का फायदा किस पार्टी को मिलता है। जी निश्चित रूप से मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी सुझाव अभियान चला रही है, जिस सुझाव के बाद जनता से सुझाव लिया जा रहा है। इसी सुझाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने प्रमुख नेताओं की तैनाती कर रहा है। पर्यवेक्षक के रूप में गहलोत, बघेल, अजय राय जैसे नेताओं की बिहार चुनाव में उनको जिला पर्यवेक्षक बनाया गया। दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी शनिवार से बिहार दौरे पर है और आज शाम तक बिहार में चुनाव आयोग रहेगा, कई अहम मीटिंगों को करेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की दिल्ली के बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। वारदात करने जा रहे कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से लुटेरा सोनू सक्सेना घायल हुआ है। सोनू के साथी अंकित को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों पर अलग अलग थानों में दर्ज है कई एफआईआर। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में नहर के पास ही मुठभेड़ हुई है।
बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखाने, पुलिस की गोली से लुटेरा सोनू सक्सेना घायल हुआ है। सोनू के साथी अंकित को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों पर अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज है। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में नहर के पास हुई मुठभेड़। तो बुलंदशहर से अहम खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। पुलिस की दिल्ली के बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। वारदात करने जा रहे कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से लुटेरा सोनू सक्सेना घायल हुआ। पच्चीस की देर रात्रि थाना खुर्जा पुलिस मुंडा खेड़ा चौराहे के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो संदिग्ध कार सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्ति भागने लगे। आगे चलकर पुलिस के द्वारा घेराबंदी में एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में उक्त बदमाश घायल हो गया है। इसकी पहचान सोनू पुत्र राजेश निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। इसके एक अन्य साथी की पहचान अंकित पुत्र भिरगुनाथ निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव से अहम खबर है, पुलिस और एसओजी और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस एसओजी और बदमाशों के बीच मुठभेड़ उन्नाव में देखने को मिली है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगने से बदमाश घायल हुए हैं। दो साथी मौके से बाइक लेकर फरार होने में कामयाब हुए हैं। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। घायल बदमाश आकाश ककेड़ी जनपद हरदोई का निवासी है। बदमाश के पास से कारतूस और 7,200 रुपए की नकदी बरामद हुई। तो पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। उसके दो साथी बाइक लेकर फरार होने में कामयाब हुए हैं। पुलिस तलाश कर रही है। वहीं घायल बदमाश आकाश ककेड़ी जनपद हरदोई का निवासी है और आकाश ककेड़ी से कारतूस और 7,200 रुपए की नकदी बरामद हुई है। तो नाव से खबर, पुलिस एसओजी और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हुए। दो साथी मौके से बाइक लेकर फरार होने में कामयाब रहे हैं। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। इस वक्त की अहम खबर उन्नाव से आपको दिखा रहे हैं। घायल बदमाश आकाश ककेड़ी जनपद हरदोई का निवासी है। आपको बता दें, घायल बदमाश से कारतूस और 7,200 रुपए की नकदी बरामद हुई है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अहम खबर, अपहरण की झूठी सूचना देने पर गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप है।
अधिकारियों को गुमराह करने का भी आरोप है। सबूतों के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। सुभाष, शुभम, अखिलेश, राजकुमार गिरफ्तार किए गए हैं। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो अपहरण की झूठी सूचना देने पर गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने 4 लोगों को किया है गिरफ्तार। पुलिस की छवि धूमिल करने का आरोप है। अधिकारियों को गुमराह करने का भी आरोप लगा है। सबूतों के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सुभाष, शुभम, अखिलेश और राजकुमार की गिरफ्तारी की गई। अपहरण की झूठी सूचना देने पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, आज से नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है। आज उत्तर पश्चिम भारत में असर दिखेगा। 6 से 7 अक्टूबर को भारी बारिश, ओलावृष्टि की संभावना है। सहारनपुर, शामली, मेरठ में भारी बारिश के आसार है। मुरादाबाद और बिजनौर में भी भारी बारिश के आसार है। अन्य जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। 7 अक्टूबर के बाद बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। सहारनपुर, शामली, मेरठ में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मुरादाबाद और बिजनौर में भी भारी बारिश के आसार हैं। अन्य जिलों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। 7 अक्टूबर के बाद बारिश की तीव्रता में आएगी कमी। आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। रुक करेगा अगली खबर का। आगरा में तेज रफ्तार का कहर जारी है। तेज रफ्तार कैंटर आगे चल रहे कंटेनर से टकराया। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। हादसे के कारण कैंटर का केबिन सड़क पर गिरा है। पिछले हिस्से में सवार एक किशोर की मौत हुई है। घटना के बाद हाईवे पर लगा भीषण जाम। थाना सिकंदरा क्षेत्र के और रुनकता फ्लाईओवर की यह घटना है। हादसे के कारण कैंटर का केबिन सड़क पर गिरा है। हादसे के कारण कैंटर का केबिन सड़क पर गिरा है।
पिछले हिस्से में सवार एक किशोर की मौत हुई है। घटना के बाद हाईवे पर भीषण जाम की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने जाम खुलवाया। थाना सिकंदरा क्षेत्र के रुनकता फ्लाईओवर की घटना है। तो आगरा में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। की मौत हुई जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ। रुक करेंगे अगली खबर का प्रयागराज से। हम खबर है यूपी में 39 जिला जजों का स्थानांतरण हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने 39 जजों का स्थानांतरण किया। प्रयागराज के जिला जज बने सत्य प्रकाश त्रिपाठी। प्रतापगढ़ के जिला जज थे सत्य प्रकाश त्रिपाठी। राजीव कमल पांडे प्रतापगढ़ के जिला जज बने हैं। प्रयागराज के जिला जज बने हैं सत्य प्रकाश त्रिपाठी। प्रतापगढ़ के जिला जज थे अब तक सत्य प्रकाश त्रिपाठी। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने 39 जजों का स्थानांतरण किया है। प्रयागराज के जिला जज बने हैं सत्य प्रकाश त्रिपाठी। इससे पहले प्रयागराज के जिला जज थे सत्य प्रकाश त्रिपाठी। राजीव कमल पांडे प्रतापगढ़ के जिला जज बने हैं। प्रयागराज से हम खबर यूपी में 39 जिला जजों का स्थानांतरण हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने 39 जजों का स्थानांतरण किया है। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।